हाय एवरीवन। आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट में ऑनगोइंग इजराइल ईरान के टेंशन के बारे में एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द स्टॉक मार्केट अराउंड द ग्लोब। एंड ये भी बात करेंगे कि आपको और हमको एक रिटेल इन्वेस्टर को किस तरीके से इसे देखना चाहिए एंड इसका क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। सो इसराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली काफ़ी पुराना है। इट डेट्स बैक टू डेकेड्स एंड एक्चुअली इशू कुछ ज़्यादा एस्केलेट हो गया लास्ट अप्रैल दैट इज 2023 से। एंड सिंस देन दी ऑल द मीडिया हाउसेस आर इन intensively they are covering this issue. And as per the latest update, Iran has fired 180 ballistic missiles on Israel last, I think, on Saturday or Sunday. And as a result, the stock market around the globe actually fell. So no question ये है कि अगर ये एक ongoing issue है and this thing is not new, then आज ये कैसे मैटर करता है and how does it affect our lives? एक्चुअली ईरान जो है वो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है एंड अगर वहाँ पे टेंशन एस्केलेट होता है देन ऑल अराउंड द ग्लोब इट इज एक्सपेक्टेड दैट दी ऑयल शॉर्टेज विल प्रिवेल एंड जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल का प्राइस है इट इज़ ऑलरेडी इट हैज शॉट अप फ्रॉम $71 पर बैरल टू नाउ $74 पर बैरल. And as per the media reports, it is expected that if this tension continues, then oil का जो price in the international market, it can cost even $95 per barrel. So अगर ऐसा होता है then उस केस में because India एक oil importing country है, so will have a significant impact on our economy in terms of the inflation. अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है then in that case the economy can actually go into the slowdown. And therefore the stock market, specifically the Indian stock market, it has fallen significantly over the last week. निफ्टी 50 इंडेक्स है वो लास्ट वीक फ्राइडे को 26,180 के अराउंड क्लोज हुआ था एंड ऑन मंडे 400 पॉइंट गिरकर निफ्टी 25,800 के अराउंड क्लोज हुआ है. एंड उसके बाद भी पूरे ओवर द वीक कोई रिकवरी नहीं थी एंड निफ्टी फेल फर्दर एक्चुअली. एंड नाउ ऑन फ्राइडे इट हैज़ क्लोज समवेयर अराउंड 25,000. So taking the total fall from the recent high of 26,300 to now 25,000, which is now 4.5% approximately. तो नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, आई मीन हमें क्या करना चाहिए. तो अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो लास्ट ईयर अक्टूबर से इट वाज अराउंड 18,800 लेवल एंड तब से लेके अब तक निफ्टी हैज शोन वन वे रैली एंड 26,300 actually Nifty touched as its recent all-time high. And this is purely supported by the inflow of the large sum of retail's money. And in the past few months also the FIAs were net sellers. And in the past few days also they have sold significantly. And I think the approximate figure for the last week is around 40,000 crore rupees. So Nifty actually it is not wrong to say कि Nifty already एक overbought zone में था जहाँ से एक decent correction की actually सब लोग उम्मीद कर रहे थे. And यही actually बात है कि ऐसे environment में when there is a one way rally and so the corrections will always be fast and furious. तो retail को actually कभी time नहीं मिलेगा to react to all these situations. However कुछ और भी रीजंस है जिसकी वजह से एक्चुअली इंडियन स्टॉक मार्केट ने रिलेटिवली ज़्यादा रिएक्ट किया इन द लास्ट वीक. वन इज दी एज आई मेंशन द आउटफ्लो ऑफ द ह्यूज सम ऑफ एफआईएस मनी एंड आल्सो द प्रिवेलिंग सेबी रूल्स. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्चुअली मार्केट को लाइक पॉज लेना चाहिए and market will actually look for some clues before it makes any significant move either upside or downside. बट यहाँ पे एक पॉज एंड कंसोलिडेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है मार्केट से बिकॉज इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट हैज बिकम द ओवरसोल्ड. सो इसके बाद एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए. तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप एसआईपी करते हैं और आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है मार्केट को लेकर
एंड आपको नियर टर्म में मार्केट के मूवमेंट से इतना फर्क नहीं पड़ता है, देन इन दैट केस मुझे लगता है आपको इसको ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहिए, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी इट हैज़ मेड अ डिसेंट करेक्शन फ्रॉम द रिसेंट टॉप। तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ इस लेवल पे कर सकते हैं, एंड अगर यहाँ से मार्केट और नीचे गिरता है तो आप कुछ और सम डिप्लॉय कर सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट मार्केट का बॉटम पकड़ना है, दैट इज एक्चुअली इट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड एज ए अगर आप एस आई पी करते हैं, इन डैट केस आप अपनी एस आई पी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं, एंड इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप, जनरली आई डोंट सजेस्ट पीपल टू ट्रेड इन द मार्केट, बट अगर आप करना ही चाहते हैं देन मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे आपको अपना पोजीशन स्लाइट रखना चाहिए। एंड ट्रेडर के लिए एक्चुअली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस पॉइंट इन टाइम पे आपको मार्केट में से बाहर होना है। आई मीन नॉट मेकिंग एनी मनी इज एनी डे बेटर देन लूजिंग इट बिग। सो कब ट्रेड नहीं लेना है या किस पॉइंट पे आपको मार्केट से बाहर होना है, ये एक्चुअली रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है एक ट्रेडर के लिए। तो गिवन दिस सिचुएशन मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी चॉपी हो सकता है, इंट्राडे वॉलेटिलिटी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो इन दिस सिनेरियो एज ए रिटेल ट्रेडर आप, या तो बेटर है कि आप मार्केट्स में कुछ दिन बाहर रह के यू जस्ट वॉच द मार्केट्स, एंड इफ even if you want to participate in then in that case either you can have a monthly contract or something like that. Please avoid the weekly contracts, and even if you're doing that, then please ensure that you're keeping your position very light. So all in all, I would say कि मार्केट इस पॉइंट इन टाइम पे एक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, जहाँ पे फर्दर जियो पोलिटिकल tensions or the political situations will actually decide the future outlook for the market. So इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आई वुड से कि अगर आप या तो अपनी पोजीशन बहुत लाइट रखिए, एंड एज एन इन्वेस्टर आपको कोई इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। And for the Monday, I think the markets, they will actually try to recover, as Gift Nifty is already, it's on the backdrop of a US market stabilizing on Friday. It is showing like 50, 60 points gap up. So yeah, with this, I think we'll restrict to this only today, and hope we meet again next time. Thank you.